नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास महाराष्ट्र की एक अनोखी आध्यात्मिक परंपरा पर बात करने वाले हैं। ज्ञानेश्वर माउली आषाढ़ी वारी। हाँ, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है। मतलब ये लाखों लोगों की आस्था है, एक पूरा अनुभव। बिल्कुल। और हमारी जानकारी का स्रोत है ज्ञानेश्वर माउली आषाढ़ी वारी मार्ग आणि व्यवस्था। तो आज हम इसके रास्ते, इसके प्रबंधन और इसके सांस्कृतिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। और इसका पैमाना ही देखिए ना, लाखों लोग, करीब 21 दिन और लगभग 250 से 450 किलोमीटर पैदल चलते हैं। बाप रे, 21 दिन पैदल। हाँ, तो ये सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, ये भक्ति है, अनुशासन है, एक पूरा समुदाय साथ चलता है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? श्रुत में आळंदी का जिक्र है, संत ज्ञानेश्वर महाराज का समाधि स्थल। जी हाँ, पुणे के पास आळंदी से। और वहां प्रस्थान के दिन एक खास विधि होती है, पुण्याचा पाणी। पुण्याचं पाणी, ये क्या होता है? इसमें पालखी का पवित्र जल से अभिषेक करते हैं। मतलब ये यात्रा का एक तरह से औपचारिक शुभारंभ है। इसके बाद ही पालखी हजारों वारकरियों के साथ पंढरपुर के लिए निकलती है। समझ गया। तो आळंदी से पंढरपुर, रास्ते में कई पड़ाव भी आते होंगे? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ रुकने की जगह नहीं है। पुणे, सासवड, जेऊर, बारामती, इंदापुर, अकलूज, महालुंगे, ये सब महत्वपूर्ण पड़ाव है। अच्छा। यहाँ यात्रा विश्राम करती है और स्थानीय लोग भी इसमें पूरी तरह जुड़ जाते हैं। माहौल देखने लायक होता है। और मंजिल तो पंढरपुर है। हाँ, भगवान विठोबा का धाम पंढरपुर। तो करीब 3 हफ्ते, लाखों लोग अलग अलग जगहों से गुजरते हुए, ये सब मैनेज कैसे होता है, इसका प्रबंधन? स्रोत में व्यवस्था पर काफी जोर है। हाँ, व्यवस्था तो देखिए कमाल की है। और सबसे बड़ी बात, ये सब समुदाय मिलकर करता है। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या? रास्ते में जगह जगह अस्थायी क्लिनिक होते हैं, आरोग्य केंद्र, एम्बुलेंस हमेशा तैयार, डॉक्टर, नर्स 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी के लिए। और खाने पीने का क्या? इतने सारे लोगों के लिए ये तो बहुत बड़ी चुनौती लगती है। है तो चुनौती, पर इसका हल भी सामूहिक ही है। बहुत सारी मंदिर समितियां हैं, स्थानीय लोग हैं, अनगिनत स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सब मिलकर भोजन पानी का इंतजाम करते हैं। अच्छा। और हर दिंडी, मतलब भक्तों का जो समूह होता है, उनका अपना एक प्रमुख होता है, वो भी भोजन की योजना बनाते हैं। अक्सर लंगर जैसा होता है, सब मिलकर खाते हैं। ये सहभागिता बहुत सुंदर है। सही बात है। सुरक्षा और साफ सफाई, इतनी भीड़ में ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। पुलिस तो रहती ही है, ट्रैफिक संभालना, सुरक्षा देखना, और अब तो टेक्नोलॉजी भी है। टेक्नोलॉजी मतलब? हाँ, जैसे ड्रोन कैमरास, सीसीटीवी, भीड़ को मॉनिटर करने के लिए, सुरक्षा के लिए। अच्छा। और सफाई का तो पूछिए मत, हजारों वॉलंटियर्स होते हैं, गांव वाले खुद आगे आते हैं, रोज सफाई होती है, इको फ्रेंडली टॉयलेट्स भी होते हैं। और ट्रैफिक, पालकी के लिए रास्ते बंद होते होंगे? हाँ, पालकी के लिए हाईवे पर एक खास कॉरिडोर जैसा बना देते हैं, उसकी सुरक्षा होती है, और बाकी ट्रैफिक के लिए दूसरे रास्ते तय किए जाते हैं। सब बहुत व्यवस्थित होता है। क्या बात है। ये तो हुई व्यवस्था, पर इस यात्रा का माहौल कैसा होता होगा? वो फील, वो एनर्जी। अरे वो माहौल तो एकदम भक्तिमय होता है। हर तरफ आपको भक्तों की टोलियां, वो डिंडियां भजन कीर्तन करते हुए दिखेंगे। हाँ, वो ताड़ मृदंग की आवाज। बिल्कुल, ताड़ यानी मंजीरे और मृदंग यानी ढोलक, इनकी आवाज लगातार गूंजती रहती है। भक्त अभंग गाते हैं, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर के। अभंग मतलब भक्ति गीत? हाँ, भक्ति पद। शाम को अक्सर हरिपाठ होता है, मतलब सब मिलकर भगवान का नाम जपते हैं। ऊर्जा ही अलग होती है। और वो एक जयघोष जो लगातार सुनाई देता है, ज्ञानोबा माउली तुकाराम। हाँ, वो तो इस यात्रा की आत्मा है। वो संतों को याद करते हैं जिनकी प्रेरणा से ये सब हो रहा है। ये सिर्फ चलना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रवाह है। सही। और सबसे खास बात, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, जात पात, अमीर गरीब कुछ नहीं, सब सिर्फ वारकरी हैं, विट्ठल के भक्त। ये प्रेम और भाईचारे का जीता जागता रूप है। और जब ये लाखों लोग पंढरपुर पहुंचते हैं अंत में, वो तो यात्रा का चरम होता है। पालकी शहर में प्रवेश करती है, फिर श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पहुंचती है, लोग चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, फिर अपने विठोबा के दर्शन का वो क्षण। हाँ, उस समय लाखों लोग एक साथ जयकारा लगाते हैं, पुंडलीक वरदा हरि विट्ठल, पूरा पंढरपुर गूंज उठता है।
वो अनुभव शब्दों में बताना मुश्किल है। बस भक्ति और समर्पण। वाकई ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये तो महाराष्ट्र की आत्मा है। भक्ति, समुदाय और संगठन का अद्भुत संगम। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे ये सदियों पुरानी परंपरा, इतनी गहरी आस्था वाली, आज की आधुनिक तकनीकों और चुनौतियों के साथ, मतलब जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ड्रोन्स हैं। हाँ, इन सब के साथ तालमेल बिठाकर न सिर्फ चल रही है, बल्कि फल फूल रही है, अपना मूल आध्यात्मिक सार भी बनाए हुए है।